जय मसीह की दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यशायाह 66 में परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा। परमेश्वर जाति जाति का कैसे न्याय करेगा, ये सब हम बताएंगे वचन में। वचन के द्वारा बताया गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। वचन द्वारा यशायाह के 66 में बताया गया है कि यहोवा यानी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी कहते हैं कि आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरा विश्राम का स्थान कौन सा होगा। कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे लिए कैसा विश्राम का भवन होगा, विश्राम का स्थान होगा। कि हमारे लिए कोई मंदिर नहीं है, कोई स्थान नहीं है, सब हमारा है, सब कुछ हमारा है। तो तुम हमारे लिए कैसा क्या कर सकते हो। यहोवा की यह बाड़ी है, 2 में बताया गया है। यहोवा की यानी परमेश्वर की यह बाड़ी है, ये सब वस्तु मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरे ही है। देखिए दोस्तों, परमेश्वर द्वारा स्वयं बता दिया गया है कि इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, पूरे संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, सब परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई है। ये सब तो परमेश्वर के ही है, तो उनके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दिन और खेदित मन का होगा और मेरा वचन सुनकर थरथराता होगा। यानी कि परमेश्वर हम लोगों की लाइफ में कब काम करेंगे, जब जो लोग दिन और खेदित मन का होगा, जो परमेश्वर के वचन सुनकर थरथराता होगा, परमेश्वर के वचन पर चलता होगा, उसी की ओर परमेश्वर का दृष्टि होगा। धन्यवाद ना परमेश्वर पिता, धन्यवाद। अब 3 में लिखा गया है, बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने के समान है। यानी हमारे परमेश्वर के द्वारा वचन मिला गया है। यशायाह में लिखा गया है 3 में, बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने के समान है। जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। यानी समझ जाइए, जो बैल का बलि करता है वो मार डालने वाले का समान है। वो बहुत बड़ा पाप है परमेश्वर की नजर में। और जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। और जो अन्य बलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लहू चढ़ाने के समान है। यानी कि परमेश्वर इन तीनों चीजों से घृणा करते हैं। ना ही वे बैल का बलि चाहते हैं, और ना ही भेड़ का बलि चाहते हैं, और ना ही सूअर का बलि चाहते हैं। और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। यानी कि जो लोबान जलाता है वो उसके समान है जो मूरत को धन्यवाद करता है। जो एक मूरत है, मूरत में प्राण नहीं होता है, उसे बनाता तो इंसान है, लेकिन लोग माई बाबा कह करके उनको पूजा करता है कि हमारे यहाँ दुर्गा माई है तो ये हमारी काली माई है। तो इस सब से घृणा करते हैं परमेश्वर जी। हमको सच्चा परमेश्वर की खोज करना है, हम सबको सच्चा परमेश्वर की खोज करना है। और परमेश्वर मिलेंगे कहाँ? वचन से। इसलिए इसमें जो अन्य बलि है, या लोबान कोई जलाता है, या सूअर का बलि, या बैल का बलि, या भेड़ का बलि, इस सब से घृणा करते हैं हमारे परमेश्वर। ये सब चढ़ाने वाले का कभी भला नहीं होता है। परमेश्वर की दृष्टि इन सब पे नहीं पड़ती है। वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। यानी कि जो मूर्ति का पूजा करता है उसके समान है जो लोबान जलाता है। इन सबों ने अपना मार्ग चुन लिया है और घिनौनी वस्तुओं से उनका मन प्रसन्न होते हैं। यानी कि परमेश्वर का मन घिनौनी वस्तुओं से मन प्रसन्न होता है। यानी परमेश्वर का नहीं, ये जो लोग चढ़ाते हैं, संसारिक लोग हैं जो
परमेश्वर को नहीं मानते हैं, ये सब बैल बलि, भेड़ बलि और सुअर बलि करके प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि हमारे देवी देवता खुश हो गए हैं, हम पूजा दिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब एक प्रकार का गलतफहमी है। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा, यानी परमेश्वर जी भी दुख की बातें निकालेंगे, और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी। यानी परमेश्वर द्वारा बताया गया जिन बातों से वो संसारिक लोग डरते हैं, जिन दुखों से डरते हैं, वही दुख उन लोगों पे डालूंगा, उन्हीं को उन पर लाऊंगा, क्योंकि जब मैं उन्हें बुलाया तब कोई न बोला। यानी कि परमेश्वर जी बुला रहे हैं, अभी जिनको जिनको बुला रहे हैं वो जा रहे हैं, जो सुन रहे हैं जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। यानी कि वचन पे जो चल रहे हैं वो परमेश्वर के बुलाए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ नहीं होता है। और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे। यानी कि परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही वे लोग करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। यानी कि हमारे परमेश्वर जी जिससे प्रसन्न होते थे उसी को हमारे पूर्वज ने अपनाया। जैसे होम बलि, सुअर बलि या बैल बलि या भेड़ बलि, ये सब चढ़ाकर बलि करके और लोबान जला करके हमारे पूर्वज खुश रहा करते थे, और परमेश्वर जी इस सब से घृणा करते थे, ये सब नहीं करने के लिए बोलते थे। लेकिन शैतान के बस में आकर हमारे पूर्वज ने ये सब करने लगे, सब चीज़ का बलि करने लगे, इससे घृणा करते हैं हमारे परमेश्वर जी। इसलिए दोस्तों हम लोगों को कभी भी किसी का बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, किसी का बलि नहीं देना चाहिए, चाहे कोई भी जीव हो, क्योंकि वो भी किसी का पुत्र है, वो भी पाप है, बलि चढ़ाना पाप है। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के 10 आज्ञाओं पे चलना है, परमेश्वर के वचन पे चलना है, और परमेश्वर जैसे जैसे आज्ञा देते हैं वैसे करना है। यानी कि परमेश्वर जी बोले हैं कि पृथ्वी मेरा स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। इसके द्वारा स्पष्ट बताया गया है वचन के द्वारा कि मेरे को खुश करने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ मेरे वचन पे चले, क्योंकि पूरा दुनिया तो मेरा ही है। किसी की जीव को देने से, किसी की हत्या करने से हम कैसे खुश हो सकते हैं, वो तो ऑलरेडी यानी कि पहले से मेरा है। परमेश्वर जी का कहना है कि अगर जिस बैल का बलि तुम चढ़ाओगे वो मेरा ही बनाया हुआ है, वो मेरा ही है, तो मेरे लिए कैसा पूजा दोगे, कैसा पाठ करोगे। मेरे लिए इतना ही अच्छा है कि तुम लोग सिर्फ मेरे वचन पे चढ़ो, मेरे दिए हुए आज्ञा का पालन करो, बस यही है। क्योंकि परमेश्वर जी डायरेक्ट बोल दिए हैं कि मेरे वचन के द्वारा बता दिए हैं कि मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे या क्या पूजा चढ़ाओगे, मैं किसी में खुश नहीं रहूँगा। सब कुछ तो मेरा ही है, तो कैसे दे सकते हो, तुम भी मेरा हो, सब मेरा है, तो दूसरे का प्राण कैसे दे सकते हो मेरे पूजा में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे वचन पे चलो, और किसी भी चीज़ का बलि मत करो, मूर्ति का पूजा मत करो। ये सब सोचने समझने वाली बात है, ये सब परमेश्वर स्पष्ट बता दिए हैं। आज का वचन सिर्फ इतना ही दोस्तों, भाइयों और बहनों। अगर इसमें अच्छा लगा हो वचन तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और फिर नया वीडियो बनाऊँ। जय मसीह की दोस्तों, आमीन।